नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VSA टॉक्स में। दोस्तों, शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती है। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। वृषभ पर स्थित इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। इनकी कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी इस इच्छा को उन्होंने शंकर जी को बताया। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारी देवी देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। कोई सूचना तक हमें नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। शंकर जी के बार बार समझाने पर भी उनकी भाइयों बहनों और अपने पिता के यज्ञ को देखने की इच्छा शांत नहीं हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय दुखी हुआ। वह क्रोध और ग्लानि से संतप्त हो उठी। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप के तत्क्षण वही योग अग्नि में जलकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर ने क्रोध को अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती के योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप में देवताओं को गर्व भंजन किया था।